अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है। ये वीडियो आपकी जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है कि हमारी चूँकि क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है कॉलेज की, स्कूल की, तो उस सिलसिले में स्कूल कॉलेज में मीटिंग चल रही हैं। तो उसमें फिर जिस टाइम पे आपकी क्लास है उस वक्त क्लास कॉलेज में हमारी मीटिंग हो रही होगी, तो इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि आपकी एक वीडियो बना के वो अपलोड कर दूं लेक्चर की, ताकि आपका वो जो लेक्चर है वो आपका मिस ना हो और आपकी जो हम प्रॉपरली इसको अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखें। आज इससे पहले हमने जो आप लोगों को लास्ट टाइम हमने किया था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, उसमें हमने डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट, और हमने बात कही थी कि ये दो वेक्टर्स की आपस की इस तरह की मल्टीप्लिकेशन में है कि जब उनका जो फाइनल प्रोडक्ट जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो एक हमारे पास क्या आती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है उसमें। और क्योंकि इसमें प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक वेक्टर प्रोडक्ट और एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने जो स्केलर प्रोडक्ट था उसको हमने रिप्रेजेंट किया ए और बी अगर दो वेक्टर्स हैं तो उसमें हमने इनके दरमियान में एक डॉट लगा के, मैथमेटिक्स में भी आपको पता है डॉट लगाते हैं, तो उसमें डॉट लगा के इसको इसे डिफ्रेंशिएट किया गया विद अदर टाइप ऑफ वेक्टर्स, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ये स्केलर प्रोडक्ट है और इसलिए इसको इस डॉट के लिहाज से इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और उसका जब मैग्नीट्यूड को लिखते हैं तो हम कहते हैं इसके जो मैग्नीट्यूड क्या है वो दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉज ऑफ थीटा, और थीटा हमने कहा था दैट इज द एंगल मिनिमम एंगल बिटवीन फ्रॉम वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर। दो वेक्टर हमारे पास अगर इस तरीके से हैं, ये वेक्टर ये है, तो इनके दरमियान एंगल हमारा दो तरह से हो सकता है। एक वेक्टर ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो वेक्टर ए से बी की तरफ भी हो सकता है और ए से बी वेक्टर इस तरीके से भी हो सकता है। तो सिर्फ हम कौन सा वेक्टर लेंगे, वो कौन सा एंगल लेंगे, वो एंगल जो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाते हुए या फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ जाते हुए जहाँ हमें कम रोटेशन या कम एंगल बने वो लेते हैं। वहाँ पे ये हमने इसमें लिया था और इसको हमने बाद में प्रूव भी किया था कि जो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूट करता है, मीन कि अगर ए और बी को अगर हम उनकी जगह बदल भी दें तो हमारे पास रिजल्ट हमारे पास वही सेम रहता है। आज हम डिस्कस करेंगे जो वेक्टर है इसका दूसरी टाइप ऑफ वेक्टर, जिसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ऑब्वियसली नाम से ही जा रहा है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये कि दो वेक्टर्स हैं तो उनकी इस तरह की प्रोडक्ट है, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन है जिसे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। ये लास्ट टाइम भी हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन बहरहाल इसको क्योंकि तो कुछ बीच में स्किप हो गया था, कुछ टाइम कम था, इसलिए इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ फॉर उनके लिए जिन्होंने पहले लेक्चर स्टार्ट नहीं किया था, या आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। हमने कहा था कि हमारे पास दो वेक्टर ए और बी वेक्टर है, तो इनका दरमियान जो वेक्टर प्रोडक्ट हो दैट कैन बी रिटन एज ए इंटू बी विच इज इक्वल टू अ सी वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि ये हमारे पास जो आता है, अगर कोई क्वांटिटी सी आती है तो वो सी वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। यहाँ ए और बी के मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन वगैरह भी होगी। अब उसका डायरेक्शन किस तरफ होगी ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। अगर इसकी वेक्टर यहाँ से बात की जाए तो ऑब्वियसली हमने बताया था कि ए क्रॉस बी, में ये मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस वाला साइन होता है, इसलिए से इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसका क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, जैसे हमने पढ़ा हुआ कि वेक्टर को हम उसकी मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन से भी लिख सकते हैं, कि जैसे हमने पढ़ा था एफ वेक्टर है तो इसका रिटर्न मैग्नीट्यूड ऑफ एफ और उसके साथ उसका एफ का यूनिट वेक्टर, या एक हमने लास्ट किया था। तब यहाँ इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगी, वो हमने की हुई है दैट इज ए साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड आ गई।
और उसके क्रॉस आ गया एक यूनिट वेक्टर n आ गया। और लास्ट टाइम डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर क्या है, दैट इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स a एंड b। ठीक है, प्लेन सरफेस की बात है कि मीन कि हमने क्या करना है, दो वेक्टर इस तरीके से हैं, लास्ट टाइम भी मैं बता रहा था, दो वेक्टर इस तरह से हमने बनाए हैं, तो हमने एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करके अपने माइंड में कि जो क्या करिए जिसके ऊपर दोनों लाई कर रहे हैं। इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे सरफेस पे लूँ, व्हाइट बोर्ड पे लूँ, तो दोनों क्या होना चाहिए, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल टर्म में, ये मैथमेटिकल टर्म में कहते हैं दे शुड बी को प्लेनर। सेम को में सेम और प्लेनर में प्लेन के ऊपर, तो दोनों प्लेन पे है। लेकिन अगर मैं थोड़ा इस तरह कर दूं, अब वो वेक्टर जो एक वेक्टर है, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए वेक्टर तो इस शीट के ऊपर है लेकिन बी वेक्टर शीट के ऊपर नहीं है, तो इस सूरत में हम इनका ना क्रॉस प्रोडक्ट को देख सकते हैं ना वेक्टर प्रोडक्ट को देख सकते हैं। इसका फिर जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको हम मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जो भी वेक्टर ले दोनों कोप्लेनर होना चाहिए एक ही सरफेस पे। बेशक अब ये एक इस शीट पे आ रहा है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, एक और शीट एज्यूम करेंगे सरफेस जो बिल्कुल क्या आ रही है, दोनों में से पास करती हुई गुजरती हुई, वो इस तरीके से एक इमेजिनरी सरफेस होगी। और ये वेक्टर क्या होगा, उस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। मीन के ये अगर ये वेक्टर्स हैं और ये दो वेक्टर इस तरीके से हैं और इनकी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल शीट है जिसके इस पे पास कर रहे हैं सरफेस है, तो ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, आमतौर पर हम बताएं दैट इज परपेंडिकुलर टू दीज सरफेस, द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। और ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आउटवर्ड भी हो सकता है और ये इनवर्ड भी होता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। इट डिपेंड अपॉन कि हम यहाँ पे वेक्टर की रोटेशन जो है, जो एंगल जो है, हम किस डायरेक्शन से ले रहे हैं, हम ए से बी ले रहे हैं या बी से ए ले रहे हैं। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ठीक है जी, उसमें और इसका डिटरमिन करने के लिए आपको लास्ट में बताया कि हम राइट हैंड रूल करते हैं। राइट हैंड रूल उसके लिए कि हम क्या करते हैं, ये दो वेक्टर इस तरीके से बने हैं, तो हमने अगर फाइंड करना है वेक्टर प्रोडक्ट का, तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, जिस वेक्टर से दो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें जो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में जो पहला वेक्टर है, वहाँ से हमने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करना है टूवर्ड द सेकंड वेक्टर की। अब हमारा ए से बी की तरफ है, हम क्या करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन डायरेक्शन ऑफ ए से बी की तरफ इस तरीके से। और देन स्ट्रेच थंब, हमारा स्ट्रेच थंब होगा वो किस तरफ होगा, इस आउटवर्ड है, तो दैट मीन इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर सी होगा उस जो इस तरीके से होगा और दैट मीन आउटवर्ड द बोर्ड होगा। लेकिन अगर हम इसी को हम बी क्रॉस ए ले लेंगे, बी क्रॉस ए जब लेंगे तो अब हमारे पास वेक्टर एंगल की डायरेक्शन क्या होगी, वो इसके बिल्कुल उलट हो जाएगी, बी से ए की तरफ हो जाएगी। ठीक है, इसको तो स्किप कर दें। जो ग्रेटर एंगल है उसको हम स्किप कर लें। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। तो हम बी टू ए लेंगे जब, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जब हम बी से ए की तरफ जब अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे इस तरीके से और उसको स्ट्रेच करेंगे, तो हमारा स्ट्रेच थंब क्या होगा, अब उसकी डायरेक्शन होगी इनटू द बोर्ड होगी। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करेगा वही कि हम ए से बी ले रहे हैं, बी से ए वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो क्या इस पर डिपेंड होगा। ठीक है, तो और फिर उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग हमारे पास होगा। अब इसकी हम ग्राफिकली इसको देखते हैं, इसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये वैल्यू कैसे आती है। उसके लिए हम इनको ग्राफ में वेक्टर ड्रॉ करते हैं। लेट्स से वी हैव टू वेक्टर्स, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर बी, और ये एंगल theta between these two angles, the shorter angle between two vectors A and B. अब if we find to magnitude, तो magnitude हम कहते हैं यहाँ पे कि हमने देखिए इसका एक चीज़ आप ध्यान में रखें, वेक्टर प्रोडक्ट में के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम उसमें वेक्टर जो भी प्रोडक्ट है उसमें हम स्केलर प्रोडक्ट में हम उसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं और उसमें हम उसका वो कंपोनेंट लेते हैं जो उसी की अलोंग होते हैं। ठीक है, जो भी वेक्टर हम कंसीडर करें उसके अलोंग कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर विच इज
पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। हम देखना चाहते हैं ए के अलॉन्ग इसका, इस ए के अलॉन्ग इस बी वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो ए के अलॉन्ग इफेक्ट कर रहा है, उसका असर क्या होगा। ठीक है, अब क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम हो रही है और वो इसलिए हम इसका पैरेलल कंपोनेंट लेते हैं। लेकिन जब इसका वो वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो हम वेक्टर प्रोडक्ट में इसका वो कंपोनेंट लेंगे जो क्या कर रहा है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। अब मीन कि अगर हम इसको वेक्टर को इस बी वेक्टर के अलॉन्ग रिजॉल्व करें ए के अलॉन्ग, तो हमारे पास के जो कंपोनेंट बनेंगे वो कुछ इस तरह बनेंगे। ठीक है जी, ये इसका वर्टिकल, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी कंपोनेंट ऑफ द वर्टिकल अलॉन्ग, ये कंपोनेंट का बनेगा जिसे हम कहते हैं बी cos थीटा पैरेलल टू द ए वेक्टर, और ये जो कंपोनेंट बनेगा दैट इज बी sin थीटा। ठीक, तो अब स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट का हम जब लेते हैं तो हमने एग्जाम्पल, इसकी मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी दूंगा इसमें कि कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट हो तो क्या क्वांटिटी होती है और स्केलर प्रोडक्ट होती तो क्या है। इससे पहले अभी हम पढ़ा है, ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, कोई वेलोसिटी है, ये मूव कर डायरेक्शन मोशन है। अब पीछे से अगर कोई इसको फोर्स लग जाती है तो व्हाट हैपन कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो फोर्स है और ये वेक्टर, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों जब एक ही डायरेक्शन में होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन हमने एक ये भी पढ़ा था कि अगर वेक्टर को कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन मूव करा और उसकी जो वेक्टर की एक और वेक्टर फोर्स लगे उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लगे इस डायरेक्शन में लगे, तो उस केस में उसका इफेक्ट क्या होता है कि इट पर ऑब्जेक्ट क्या करना, वो इट स्टार्ट रोटेटिंग, सॉरी, ठीक है, स्टार्ट रोटेटिंग। तो इसमें कर्ल आना शुरू हो जाता है। जैसे हमने अभी आगे हमारे टॉपिक से हम इस पर डिस्कस करेंगे मजीद, ये उससे पहले बात करी तो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है, मीन कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसके सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर दो वेक्टर इस तरह एक परपेंडिकुलर एक्ट करें तो उनके वजह से क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे जब ये टू क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास एक वेक्टर आ जाता है, कर्ल टर्निंग इफेक्ट आ जाता है, रोटेटरी इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, रोटेटरी इफेक्ट आ जाता है। इसलिए इसमें हम इसका कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, दैट कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू दैट कंपोनेंट ऑफ द बी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द ए, ठीक। तो इसमें तो अब जब लेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे जब इसका लेंगे जो इसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो वी से दैट यहाँ से जब ये ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू सी है, वेक्टर है, तो ये इन्हीं माते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बी विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। तो वो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिख लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ठीक है। ये सिंबल हम लिखते हैं, दैट सिंबल इज परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं इतना बड़ा वर्ड लिखने की बजाय मैं थोड़ा सिंबॉलिक लिख लिया ताकि हमारी जगह कम यूज हो और सिंबॉलिकली मतलब वही हमारे पास आ जाए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इनटू यूनिट वेक्टर, ये विच इज इक्वल टू वेक्टर सी। ए की मैग्नीट्यूड हमारे पास ए आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे विदाउट वेक्टर लिखे इसकी मैग्नीट्यूड है, बी का कंपोनेंट हमारे पास क्या आएगा, वो दैट इज बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू वेक्टर सी, ठीक है। और क्या कहते हैं, इजी फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमारे पास ए बी साइन थीटा
इंटू यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू वेक्टर सी। ठीक है, तो ये हमारे पास का इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रही है। अब यहाँ से इसको देखा जाए तो हमारे पास ये जो है ए बी इंटू साइन थीटा, ये प्रोडक्ट हमें आमतौर पे क्या देता है, दैट इज गिव द, अगर इसको हम कंसीडर करें इस तरीके से डॉट में दूसरे बोर्ड मार्कर से इसको ड्रॉ, दूसरे बोर्ड मार्कर से ड्रॉ कर लूँ कि इसको यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ कर लूँ कि ए वेक्टर अगेन, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाए, ये बी वेक्टर आ जाए। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल हमारे पास बन जाती है। और अगर इसका एरिया फाइंड करना हो, इस रेक्टेंगल का या पैरेललोग्राम का, जो भी अगर पैरेललोग्राम है, तो एरिया अगर फाइंड करना हो तो दैट इज इक्वल टू, पैरेललोग्राम का एरिया हमारे पास क्या होता है, दैट इज एल्टीट्यूड बेस इंटू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट। और हाइट क्या होती है, दैट इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टू साइड्स। तो दैट इट बिकम 1/2 इंटू बेस, हमारे पास क्या है वो ए है, और इसकी एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है वो बी साइन थीटा है। तो इसको हमको क्या कहते हैं, तो सॉरी इसका परपेंडिकुलर, मैं उसका राइट ट्राइंगल का ले रहा था। ठीक है, वो ट्राइंगल हाफ लगा दे तो ट्राइंगल का बन जाता है। ये बेस का एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो ये मतलब ए बी साइन थीटा मीन कि अब ये जो हमारे पास हम ले रहे हैं ए टू बी साइन, दैट गिव्स द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स। ठीक है, उनका जो रीजन कवर्ड एरिया बन जाता है। इससे हम उसका तो इसको डिफाइन भी इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो गिवन होती है ए बी साइन थीटा, वो उससे बनने वाली टू वेक्टर से बनने वाली पैरेललोग्राम है, उसका एरिया भी शो करता है। ठीक है, और एरिया जब होता है तो जाहिर बात हमारे पास एक सरफेस बन जाती है। ठीक है, जब एरिया जो किसी न किसी सरफेस का होगा तो एरिया कंटेनिंग द टू वेक्टर्स, और वेक्टर क्या होगा, और वेक्टर क्या, उसके उस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस तरह ए बी जो उनका जो कवर्ड एरिया बनेगा इस तरीके से उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा ये ए एन वेक्टर, और सी वेक्टर रिजल्ट हमारे पास आएगा यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ से अब ये तो हमने देख लेते हैं ये सिंपल डेफिनेशन थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको तो कंप्यूट भी करते हैं कि नहीं, या किस तरीके से अगर इसको रिप्लेस की जाए इनकी जगह को तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली यहाँ पे मैं इतना डिटेल में नहीं बात करूँगा, हम ऑब्वियसली ये प्रूफ कर दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इसको इस तरीके से ही ले लेंगे। तो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूट उसे हम कहते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है, वो उनमें वो कम्यूट नहीं करते, बल्कि उसे हम कहते हैं वो एंटी कम्यूट करते हैं। मीन के उनका जो डायरेक्शन हमारा वेक्टर उसकी डायरेक्शन क्या होती है वो उलट हो जाती है। ठीक है, उनके उलट उलट काम करते हैं। वो किस तरीके से हमने अभी फाइंड किया, अगर आप ए क्रॉस बी है तो इसका मतलब क्या लेता है, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर आ गया। ये हमारे पास लेट्स से इसे हम कहते हैं क्वेश्चन 1, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब अगर इसको क्या करें, डायरेक्शन को उसकी चेंज करें, इसके मुताबिक हम क्या करें, वेक्टर बी वेक्टर ए ले, तो हमारे पास क्या होगा वो यहाँ पे वेक्टर बी इंटू, चलिए इसको अब उस केस में जब हमारे पास आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये अगर वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, अब जब बी ए जब हम लेंगे तो अब हमारे पास क्या होगा, कम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। तो अब यहाँ से वो वैल्यू नहीं लेंगे, अब हमने क्या करना होगा, हम यहाँ से इस वेक्टर ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
टू बी के ऊपर, ठीक है। ये इनका वो हमारे पास थीटा ही बनेगा बी से ए की तरफ। तो उसके मुताबिक हमारे पास ये जो कंपोनेंट बनेगा इसका ये ए साइन थीटा बनेगा, ठीक है। दैट इट विल बिकम ए साइन थीटा बनेगा। लेकिन जब उसको डायरेक्शन जब हम लेंगे, डायरेक्शन को शो करने के लिए हम उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब ए से हमने बी लिया था तो हमारी डायरेक्शन था आउटवर्ड थी, लेकिन जब बी से ए की तरफ करेंगे तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो इनवर्ड हो जाएगी। तो इस केस में हमारा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी, वो नेगेटिव ऑफ एन होगी। तो पहले वेक्टर हमने लिया, मैग्नीट्यूड उसके इक्वल एन यूनिट वेक्टर ही होगा, लेकिन इस केस में नेगेटिव क्या शो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है विच विल बी ऑपोजिट टू। इस केस में जो यूनिट वेक्टर होगा वो आउट ऑफ द बोर्ड होगा, इस केस में यूनिट वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी इनटू द बोर्ड होगा। तो दैट्स बिकम, अब चूंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये भी नेगेटिव शो होगा, नेगेटिव ऑफ, हम इसको अरेंज कर सकते ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, ठीक। अब ये बी क्रॉस है, अब इन दोनों को, ये 2 है, अब इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो कंपोनेंट ए बी साइन थीटा जिसके इक्वल है वो ए बी के इक्वल है। तो बी क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये कि ए और बी की जो कम्यूट करेंगे मैग्नीट्यूड वाइज तो कम्यूट करेंगे, लेकिन उनका साथ क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मीन कि उनका जो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो अगर ए क्रॉस बी की जो वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी बी क्रॉस ए के केस में उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट, क्योंकि ऑपोजिट होगी बिल्कुल 180 डिग्री पे रोटेट कर जाएगी, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चले जाएगी, इसलिए इसको हम नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव का ये होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये बड़ी अच्छी तरह आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो दैट ही वी डिस्कस वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम देखिए उसकी क्या कहते हैं, ये वाली कर ली आपकी, ठीक है। अब उसमें थोड़े टाइम आपके पास जितना भी है, थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम ही लूँगा क्योंकि मेरे पास मैंने जाना भी है, मैं सुबह कर रहा हूँ। अब इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जरा आपकी जरा अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो आपकी एग्जाम्पल गिवन है उसका मुताबिक सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपकी ऑन पेज, ठीक है, न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करते हैं। पेज आपके पास 56 पे है। एग्जाम्पल है कि वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड 3.2 makes 50 degree with x axis and vector b with magnitude 5.2 makes 110 degree with x axis. What is the magnitude of their dot and cross product? ठीक है। अब ये देखिए इसमें बड़ा अच्छा ये न्यूमेरिकल है कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बात करते, तो बच्चे क्योंकि जो पहली मरतबा करने लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल में दे दिए उस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए। अब कह रहे हैं हमारे पास जो है इस तरीके से हमारे पास दो वेक्टर हैं, इस तरीके से है कि हमारे पास उनकी जो ए वेक्टर है, ठीक है, मैं उसकी रफली ड्रॉ कर रहा हूँ अब, इसलिए इसको आप ये ना समझे कि मैं इसको उसकी जो डायरेक्शन क्या है वो इतनी है और इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है वो वाई एक्सिस। ठीक, ये वेक्टर उसमें ले रहा है और जो दूसरा वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है 3.2 कोई भी यूनिट ले, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर जो भी इसका यूनिट आई है जब उसकी मैग्नीट्यूड को शो करा है, इसलिए हमें इसकी मैग्नीट्यूड को तरफ नहीं जाना। अब दूसरा वेक्टर बी जो है दैट इज बी वेक्टर, उसकी जो एंगल विद द एक्स एक्सिस, ये एंगल जिसका है दैट इज 110 डिग्री, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड 5.2 यूनिट्स है जो भी है। तो ये इसमें फर्क रखना है। अब ये जो एंगल है वो उन दो वेक्टर के दरमियान में नहीं है, फ्रॉम ए टू बी नहीं है,
ये एंगल जो आ रहे हैं उनका फ्रॉम एक्स एक्सिस है, ये ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 50 डिग्री बना रहा है और जो बी वेक्टर बी है वो 110 बी के साथ बना रहा है। तो हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ लेना है, हमने कौन सा एंगल लेना है, फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए, ये एंगल हमने लेना है। तो ये एंगल हमारे पास कैसे आएगा कि बी के वेक्टर में से का जो एंगल है उसमें से ए के वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इट बिकम 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी वो क्या हमारे पास है, वो 60 डिग्री है। तो उसके अब गिवन में हम लिख सकते हैं, गिवन ये एग्जांपल है, ठीक है, गिवन ए वेक्टर क्या है, दैट इज 3.2 मैग्नीट्यूड, मैं इसकी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसका जो थीटा 1 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस। बी है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू 5.2 यूनिट है, और थीटा 2 क्या दैट इज 110 डिग्री। और एंगल बिटवीन जो थीटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वो क्या होगा, थीटा विच इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 1, पिछले बुक में भी उसमें लिखा मैंने, थीटा 2 माइनस थीटा 1 विच इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब हमारे लिए आसान है। अब हमारा था इनका जी डॉट प्रोडक्ट, डॉट मैंने हमारा रेड से लिख लिया। डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास डेफिनेशन क्या है, ए डॉट बी विच इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा के साथ है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ए 3.2 बी 5.2 और कॉज ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब मैथमेटिक्स आपके पास है, हम उसको डायरेक्टली मत इसको मल्टीप्लाई करें, और कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेटर से यूज़ कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली ये अब थोड़ा सा इतना वो बच्चों वाला काम रह गया, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर ऑल हमारे पास जो आएगा ए क्रॉस ए डॉट बी हमारे पास जो आएगा दैट इज इक्वल टू 8.2 समथिंग हमारे पास वैल्यू आएगी कॉज ऑफ थीटा के साथ जब हम करेंगे। ठीक है, और सिमिलरली जब ए क्रॉस बी लेंगे तो बिकम ए बी कॉज ऑफ साइन ऑफ थीटा और यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, और वेक्टर यहाँ पे इसके हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यहाँ पे भी हम इसकी वो मैग्नीट्यूड ही बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी यहाँ इसकी मुराद इसकी मैग्नीट्यूड है, ए बी की मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं लेंगे। तो ए बी ए क्रॉस बी इट इक्वल टू 3.2 इंटू 5.2 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो हमारे पास इट बिकम 14.1। चलिए इसको जितना भी हमारे पास है टाइम, इसमें मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, उससे हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर यूज़ की है, उसमें 3.2 मल्टीप्लाई 5.2, तो ये हमारे पास होता है 16.2 इंटू कॉज ऑफ 60 होता है दैट इज इक्वल टू 0.5 या 1/2 होता है, बिकम 8.2। और इसको लेंगे 16.2 इनका प्रोडक्ट 6.2 आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0.866। ठीक है, जिसको एंड देन मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 60 14.4 आ रहा है, 1 लिखा हुआ है, 14.4 आ रहा है, 14.4 8.1 सॉरी, यहाँ पे 8.1 है और 14.4 अच्छा ना 5 पॉइंट, अच्छा मैं
इसलिए आ रहा ना, बुक में यहाँ पे 5.2 लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने सॉल्व 1 से किया हुआ है। चलो वो मैंने भी नहीं देखा, उसमें 5.1 ओवरऑब्वियसली तो 5.2 से लेंगे, और न्यूमेरिकल वैल्यू से इसकी जो गिवन वैल्यू से यहाँ पे 5.2 लिखा हुआ गिवन एग्जांपल में, मैंने उसी को देख के किया है, लेकिन यहाँ जो आपको सॉल्व किया हुआ 5.1 लेकर उन्होंने किया हुआ है, तो ओबियसली तरफ ये टाइपिंग मिस्टेक्स है, नई बुक अभी भी इसमें टाइपिंग मिस्टेक्स अभी भी होंगी, तो अरे डजेंट मैटर, एक डिजिट से उसका वो भी है, करेंगे तो 8.2 आ जाएगा, 4.44 आ जाएगा, 1 होगा तो ऑब्वियसली फिर 14.1 आ जाएगा उसी मुताबिक। तो मेन कहने का मतलब है कि इस तरीके से हमका फाइंड रखना है। मेन पॉइंट जो आपने वो ये देखना है कि दो वेक्टर अगर उनका किसी भी रेफरेंस एक्सिस से एंगल गिवन है, तो मतलब ये नहीं है कि वो उनका वो उन दो वेक्टर के दरमियान वो एंगल है, ठीक है। तो आपने फिर इस तरीके से डिटर्मिन करना है कि एक का एंगल किसी भी रेफरेंस एक्सिस से क्या है, दूसरे का रेफरेंस एक्सिस क्या है, फिर उसमें से देखना है कि उनका ए से बी की तरफ जाते हुए या बी से ए की तरफ आते हुए आपके उनका जो शॉर्टेस्ट एंगल वो कितना होगा, ठीक है, वो डिटर्मिन करना, वो दैट विल बी एंगल बिटवीन द थीटा जो हमने यहाँ पर डिटर्मिन किया। ये मेन पॉइंट आपके पास, ठीक है। आई होप ये आपका आज लेक्चर होगा, काफ़ी मैंने कंप्लीट इसको की एग्जाम्पल भी कर लिया। नेक्स्ट टाइम वी विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट वुड बी concurrent forces. Thank you very much.